आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली नाथनगरी सुरक्षा समूह, राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल, श्री सनातन धर्म सभा के कार्यकर्ताओं ने दुर्गेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और कलेक्ट्रेट पर ममता बनर्जी का पुतला और घर बनाकर फूंका। दुर्गेश गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे सुयोजित अत्याचारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के का आग्रह करते हुए ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि रामनवमी हनुमान जयंती के अवसर पर मार्च और अप्रैल के दौरान रामनवमी और हनुमान जयंती पर लिए धार्मिक शोभा यात्राओं पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा, उत्तर 24 परगना, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हिंसक भीड़ द्वारा सुनियोजित हमला किया गया। तलवार, पेट्रोल बम और पत्थरों से हमले हुए, मंदिर में तोड़फोड़ हुई, धार्मिक नारे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई। 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में पूजा कर रहे एक हिंदू परिवार पर हमला हुआ। हमलावर घर में घुस आए और तोड़फोड़ की और महिलाओं से अभद्रता की घटना के बावजूद पुलिस ने मामूली कार्रवाई कर मामला शांत करने की कोशिश की। वक्फ विवाद में एक बाप बेटे की भी हत्या हो गई। 12 अप्रैल 2024 को मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संपत्ति विवाद को लेकर हुई हिंसा ने एक उन्मादी भीड़ ने हर गोविंद दास 72 साल, उसके बेटे चंदन दास 40 साल की निर्मम हत्या कर दी। हमलावरों ने उसके घर में घुसकर उन्हें बाहर खींच बेरहमी से पिता और बेटे पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति की भी गोली लगने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि मालदा, बसीरहाट और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में कई हिंदू परिवार लगातार पलायन कर रहे हैं। राज्य सुरक्षा की भावना के चलते सैकड़ों पर अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गए हैं। राज्य सरकार की निष्क्रियता और तुष्टीकरण की नीति ने कट्टरपंथियों को मनोबल बढ़ा दिया है। हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर लगाना और दुर्व्यवहार अब आम हो चला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं की CBI या न्यायिक द्वारा निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। इन सभी लोगों ने पीड़ित परिवारों को संरक्षण, उचित मुआवजा देने की मांग की है। निष्क्रिय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अग्रवाल सेवा समिति, श्री सनातन धर्म सभा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति बरेली, सराफा एसोसिएशन बरेली, महानगर ज्वेलर्स एंड बुलियन एसोसिएशन, व्यापारी सुरक्षा फॉर्म एवं रस्तोगी सभा मंडल, खत्री महासभा, बाबा तिरुपति नाथ मंदिर सेवा समिति, क्षत्रिय स्वर्णकार सेवा समिति, स्वर्णकार सेवा समिति, खंडेलवाल बस समिति, होलसेल होजरी संगठन बरेली, सैनिटरी संगठन बेतमा बरेली, बरेली कॉलेज रोड मार्केट एसोसिएशन, बटला प्लाजा मोबाइल एसोसिएशन, महाभारत वैश्य महासभा, कश्यप सेवा समिति, नाथनगरी कांवड़ यात्रा, पंजाबी सेवा संगठन, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जिला बरेली, केमिस्ट एसोसिएशन, वाल्मीकि सद्भावना मिला समिति, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, कुमार तने वैश्य महासभा, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सहित 37 संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद पकरानी, अनुराग रस्तोगी, नरोत्तम दास, सुनीता सिंह, राहुल, दुर्गेश कुमार गुप्ता, के शंखधार, अमित भारद्वाज, आशु अग्रवाल, पंडित सुशील पाठक, बॉबी रस्तोगी, अनिल मुनि, दिनेश रस्तोगी, राजीव कश्यप, पूनम गौतम, संजय शर्मा, नरोत्तम दास, रवि रस्तोगी, देवेंद्र जोशी, अधीर सक्सेना, राहुल, पार्वती प्रजापति, सुनीता सिंह, विकास मेहरोत्रा, राजीव रस्तोगी आदि उपस्थित थे। क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हत्या हो रही है, लूट लूटी जा रही है। देखिए, जो संविधान बाबा साहब का है ये बताता है कि तिरंगे झंडे के अंदर आके तिरंगे झंडे के नीचे हम सब एक भारतीय हैं। अलग संप्रदाय धर्म पूजन मानने वाले हो सकते हैं हम, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने, मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी आंखें बंद है क्या? वहां पर मुर्शिदाबाद में जिस तरह की अन्य जिलों में घटनाएं हो रही हैं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश और बंगाल में फिर क्या अंतर रह गया? ये सही समय है बाबा अम्बेडकर साहब का जो अनुच्छेद
जो उन्होंने हमको दिया है 356, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो संज्ञान बात बात पे लेते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस पर संज्ञान लें, क्यों वहां से भारत में रहकर हिंदू पलायन हो रहा है, आखिर हिंदू फिर कहाँ जाएगा। जो जनतंत्र में जो चुने जाते हैं नेता, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक झंडे के नीचे किसी भी संप्रदाय का वो वहां पर उसकी सुरक्षा प्रदान करे। वहां पर आके ममता बनर्जी को आगे आके अगर बड़ा दिल दिखा के आगे आना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के जो विपक्ष के पहले संसद में नेता थे अधीर जी, उनकी आंखें खुली और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने खुद कहा वहां पर पुलिस तक की नहीं सुनी जा रही है, पुलिस पे भी हमले हो रहे हैं। तो ये बड़ा दुखद है। ममता बनर्जी को खुद ही कॉन्ग्रेस लेके आगे आके माफी मांगनी चाहिए देश से, समाज से, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनका पुनर्वास करना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, नृशंस हिंदुओं की हत्याएं हुई, उसके विरोध में समस्त बरेली के जनमानस ने अपना आज एक आंदोलन किया है। नाथ नगरी सुरक्षा समूह के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सभी हिस्सा बने हैं। हमारी ये स्पष्ट मांग है कि ममता बनर्जी सरकार लगातार हिंदुओं को उत्पीड़न कर रही है। एक तरफा हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ सुनने वाला हिंदुओं की बात कोई नहीं है। अतः हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि धारा 356 का इस्तेमाल कर लगातार तत्काल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी रोकथाम कर प्रभावी कार्रवाई की। भैया, आपके संगठन के द्वारा जो आज किया गया है और जो लगातार हत्याएं हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सब लोग पूरा देश देख रहा है किस प्रकार इसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर साजिश बनाकर अत्याचार उन पर हो रहे हैं, बहन बेटी में अत्याचार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। और वहाँ की गूंगी बहरी ममता बनर्जी सरकार इसको आग मूंदे बैठी हुई है। आज सर्व हिंदू समाज ने यहाँ इकट्ठा होकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और ज्ञापन के माध्यम से हमारी भारतीय राष्ट्रपति महोदय से ही मांग है कि 356 धारा के अंतर्गत शीघ्र से शीघ्र ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए। अगर सिर्फ इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त हिंदू समाज अब दोबारा सर को तो धन्यवाद प्रदर्शन बाध्य होगा। हर हर महादेव। मैं महंत योगेश सरोजनाथ, मड़े खजुरिया, संपन्ननाथ नगरी, बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पे है और आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, इसकी देन है इस्लामिक आतंकवाद। और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बंगाल की जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो इस समय देश के अंदर एक डायन का काम कर रही है। बहुत जल्द से जल्द भारत सरकार को राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन है कि पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता बनर्जी को जेल भेजे, और नहीं तो हम सब हिंदू बंगाल कूच करेंगे। और अब अपने भाइयों का खून बहता नहीं देख सकता हो। खून का बदला खून होगा, खून का बदला खून होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में इस्लामिक आतंकवाद से पूरे हिंदुओं को खतरा है। अब हिंदू भारत में ही अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए भारत सरकार हर घर में लाइसेंस प्रदान करे, और लाइसेंस न देने में असमर्थ है तो हमें अपने घर में हथियार रखने की इजाज़त दे, जैसे कि हम सब हिंदू अपने बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। नहीं तो जैसे कश्मीर में हिंदुओं का मर्डर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, उसी प्रकार से बंगाल में हो रहा है। और एक एक करके हर हिंदू के घर के सामने इस्लामिक आतंकवाद खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी जैसे डायन खड़ी हुई है, जैसे हिंदू अपने घर से निकलता है एक डायन उसके ओर निकल जाती है, और इस्लामिक आतंकवादी द्वारा जो है हिंदुओं का हत्या हो जाती है। और अब हम सब हिंदुओं की हत्या नहीं कर सकते। हमारे कमलेश तिवारी परम मित्र की हत्या हुई लखनऊ में, कन्हैया टेलर की हुई, नीता तोमर, श्रद्धा बेटे, हमारे गुरुजी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, उनके ऊपर 1500 करोड़ का इनाम है। इन मुसलमानों ने मुझे मारने के लिए 7 करोड़ का इनाम रखा है। और अब मैं एक भी हिंदू का कत्ल सहन नहीं करूंगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, खून का बदला खून होगा। मैं चुनौती दे रहा हूँ इन इस्लामिक आतंकवादियों को कि अगर नहीं सुधरे
तो हम भी बाहुबल से कमजोर नहीं है, हम भी तुम्हारा वध करेंगे, हम भी तुम्हारा वध करेंगे।